Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell you which chapters you should do first in your class 10th and how you should start your class 10th. Now why it is important to cover all these chapters first, the reason is that you may struggle in future with these chapters, so it's better to start these chapters first. चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि जो मैं तुम्हें चैप्टर्स बताने वाली हूँ ना, तुम्हें कवर कब करने हैं, ये तुम्हें कवर कर लेने हैं बिफोर अप्रैल, ठीक है। मतलब मार्च में, अभी जितना भी टाइम बच गया मार्च का, उसमें ये वाला चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। कुछ आई थिंक 5-6 या फिर 3-4 चैप्टर्स में ये बताने वाली हूँ, और इन 3-4 चैप्टर्स को तुम 15 डेज में बहुत आराम से कर सकते हो। एकदम डिटेल लेक्चर्स देख के, नोट्स डिटेल में बना के, एंड या नोट्स तो एकदम डिटेल में बनाना, ठीक है। एंड मैथ्स के लिए जो भी तुम बुक यूज़ करने वाले हो, मेरी रिकमेंडेशन रहने वाली है एड्यूकार्ट की बुक, ठीक है। नॉट स्पॉन्सर्ड, बट वो बुक मेरे पास भी थी एंड इट वॉज रियली नाइस बुक। तो हाँ, इट इज़ अ रियली नाइस बुक, तो उसको तुम जरूर से कंसिडर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग मैथ्स। आईडी शर्मा वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। इवन इफ़ यू विल बी टेकिंग स्टैंडर्ड मैथ्स, तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने भी स्टैंडर्ड ली थी एंड क्वेश्चंस वेर रियली इजी, ठीक है। इवन एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे एकदम, कुछ सेट्स में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए हुए थे, एंड किसी में वही था कॉन्सेप्ट, बस थोड़े से नंबर चेंज हो के आए थे, ठीक है। सो डोंट वेरी अबाउट योर मैथ्स स्टैंडर्ड एग्जाम, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग आईडी शर्मा, तो कोई ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, रिग्रेट बाद में कि आईडी शर्मा नहीं करी। ओके, सो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हें अगेन बता देती हूँ कि ये जो मैं चैप्टर्स बताने वाली हूँ, ये तुम्हें अप्रैल आने से पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अभी टाइम भी है, एंड इन चैप्टर्स को फिर तुम्हें बाद में एक बार और जब तुम पढ़ोगे स्कूल के साथ, या फिर बाद में जब पढ़ोगे, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले है मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये 9th के चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो इसको अगर तुम अभी कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहती है फॉर स्टार्टिंग अ न्यू क्लास, ठीक है। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट बोर्ड क्लास, तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहेगी, तो तुम आराम से इसको कर भी लोगे, ठीक है। यू कैन यूज़ वीडियो लेक्चर्स ऑफ रणवीज मैथ्स क्लास, ठीक है, इफ़ तुम लोग कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हो तो, ठीक है। वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स, तो ये तुम अप्रैल से ही स्टार्ट करना, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री को तुम कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री बताती हूँ मैं क्या करना। हिस्ट्री में तुम करना प्रिंट कल्चर, ठीक है, और इसके नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। प्रिंट कल्चर के नोट्स, डिटेल नोट्स, और इसको तुम कवर करना दिग्रास सर की वीडियो से, ठीक है। बट वैसे तो जनरली लोग दिग्रास सर की उससे कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें 2 बताती हूँ, या तो तुम करना इस चैप्टर को कवर फ्रॉम दिग्रास सर की वीडियो, ठीक है। दिग्रास सर की जो डिटेल वाली वीडियो है, ठीक है, सोशल ब्रेन वाले चैप्टर, सोशल ब्रेन वाले यूट्यूब चैनल में शायद वो होगा। बट इसके अलावा, ठीक है, या तो तुम ये कर लेना, या फिर एक दूसरी चीज़ कर सकते हो, वो ये कि तुम एक चैनल है, उसका नाम है CBSE गाइडेंस। तो एक्चुअली करते क्या है ना, प्रिंट कल्चर इज काइंड ऑफ चैप्टर जो कि तुम एकदम डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो प्रिंट कल्चर को क्या करना कि डिटेल में तुम CBSE गाइडेंस वाले चैप्टर से, यूट्यूब चैनल से उसे कवर कर लेना, और उसके डिटेल नोट्स भी बना लेना। मतलब चैप्टर को एक बार पढ़ना, फिर बाद में नोट्स बनाना जब व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर, ठीक है, ताकि तुम्हें ये भी पता चल जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसलिए एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना उस चैप्टर के, उसके बाद ही नोट्स बनाना, ठीक है। और हाँ, CBSE गाइडेंस का वीडियो से तुम लोग क्या करना, इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो NCERT से पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन नो डाउट बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो तुम्हें बाद में मे भी रिग्रेट हो कि काश NCERT से डिटेल में पढ़ा होता है, ठीक है। वेरस दिग्रास सर भी वैसे ही पढ़ा देते हैं, बट फिर भी ठीक है, तुम NCERT से डिटेल में इसको पढ़ना CBSE गाइडेंस के उससे, एंड उसके बाद रिवाइज करने के लिए ना, जो दिग्रास सर की 1 शॉट वाली वीडियो है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। रिविजन के लिए SST की और कोई वीडियो बेस्ट हो ही नहीं सकती, वो वाली वीडियो ही बेस्ट है, ठीक है। तो हाँ, उसको तुम रिविजन के लिए यूज़ करना, ठीक है। फिर दिग्रास सर की वीडियोज़ जो होंगी तुम रिवीजन के लिए यूज़ करा। बस एक बार जब तुम फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे ना, तब तुम CBSE गाइडेंस के उससे पढ़ना, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड तो मैंने यहाँ पे ये डूडल्स वगैरह बनाए हुए थे जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, जस्ट फॉर द एक्टिव रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट्स वाई, ठीक है। 9 सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। फिर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का मेरा इंडेक्स वाला पेज खराब हो गया है, तो मैं तुम्हें वैसे ही बताती हूँ। तो साइंस में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब केमिस्ट्री अप्रैल से ही स्टार्ट करना। पर अगर तुम केमिस्ट्री करना चाह रहे हो ना, तो फिर तुम केमिस्ट्री को चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना, ठीक है, तभी तुम्हें आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम्हें 2nd एंड 3rd चैप्टर समझ में आने वाले हैं। बाकी 4th चैप्टर थोड़ा अलग है, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो थोड़ा अलग है बाकी ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से। लेकिन
फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तभी सारे चैप्टर हमें समझ में आने वाले हैं, इसलिए केमिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। और तुम चाहो तो अभी ही कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर, अब मार्च में ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी सारे उसके अंदर चीज़ें हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, छोटी से चैप्टर है, लेकिन उसको डिटेल में नोट्स बनाना, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब ऐसे नोट्स बनाना कि दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एनसीईआरटी दोबारा पढ़ना, ठीक है। फिर हाँ, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको भी तुम लाइफ प्रोसेस से ही स्टार्ट करना। लाइफ प्रोसेस इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर, ठीक है। मेरे को तो बहुत लेंदी लगता था, बहुत ही बेकार चैप्टर लगता था। सो तुम लोग उस चैप्टर को अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मस्ट 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 इसको अभी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नहीं तो आई हैव सीन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बाद में करते हैं, मतलब नॉर्मली करते हैं लाइट चैप्टर के बाद की इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल बहुत गंदा चैप्टर लगता है। बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी नाइस ईजी चैप्टर, तो उसको अगर तुम फर्स्ट टाइम कर लोगे अभी विथ फुल मोटिवेशन, ठीक है। और उसके लिए लेक्चर्स किसके यूज़ करने हैं, ऑफ रक्षक सर, ठीक है। डिटेल लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी उसी में हो जाएगी, तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और रक्षक सर ने जो स्टार्टिंग के मतलब जो अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन कराए हुए हैं ना, वो लेक्चर आई थिंक अभी 2-3 साल पुराने हो गए होंगे, बट वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, तो तुम उनको कंसिडर करना फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जहाँ तक है कोई भी डिलीट नहीं होने वाला है कोई भी चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी कर सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चैप्टर दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। बट उसमें मैग्नेट की बात करी जाएगी, तो सिमिलर चैप्टर है, तो तुम चाहो तो उसको भी तुम कवर कर सकते हो, ठीक। उसके बाद फिर तुम अपने स्कूल के साथ लाइट वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है। एक और चीज़ नहीं बताई, विच इज़ कि तुम केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को कंसिडर करना चाहिए। सो फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यू शुड कंसिडर CBSE गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि वो NCERT से पढ़ाएंगे तुम्हें डिटेल में, एंड तुम्हें NCERT पूरी क्लियर हो जाएगी। एंड फॉर योर बोर्ड्स तो NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एनी क्वेश्चन बैंक, तो अभी क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा लेट आती है, ठीक है। तो साइंस के तुम जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं एंड एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं उनको ही अभी करना, ठीक है। एंड बाद में लाइक अभी 2-3 महीने बाद जब बुक्स 2025 वाले सेशन के लिए आ जाएंगी, तो तभी तुम खरीदना। एंड साइंस के लिए बेस्ट बुक है ऑफ ओसवाल की साइंस वाली बुक, ठीक है। उतनी मतलब उस बुक को तुम कंप्लीट लगा लोगे, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड NCERT प्लस, ठीक है। तो बस उस पर क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो और साइंस के लिए शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी लॉन्ग नोट्स तुम खुद से बनाना, किसी भी यूट्यूबर के नोट्स मत कंसिडर करना, क्योंकि वो डिटेल नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें NCERT तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब क्या लगेगा, क्या उसमें बहुत सारी चीज़ें NCERT की गिवन ही नहीं होती है किसी भी यूट्यूबर के नोट्स। सो दैट्स वाई लॉन्ग नोट्स अपने खुद से बनाना, ठीक है। So this was all for today's video, and I hope this video will be helpful for you all, and don't waste your time, your March, ठीक है। सो इसलिए मार्च में ये सारे चैप्टर्स, मैं लास्ट में इसकी लिस्ट दे देती हूँ, ये सारे चैप्टर्स जस्ट कंप्लीट देम राइट नाउ, ठीक है। एंड मैंने तुम्हें ये वीडियो में ये बता दिया कि कौन से यूट्यूब चैनल कंसिडर करने हैं एंड विच तुम्हें नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। बाकी नोट्स जब तुम CBSE गाइडेंस की वीडियोस से एक बार तुम पढ़ लोगे ना किसी चैप्टर को, ठीक है, और तो उसके बाद तुम्हें किसी मतलब नोट्स कहीं और से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद ही NCERT इतने अच्छे समझ में आ जाएगी, NCERT का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। और किसी और के नोट्स किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी और ऐप वगैरह से नोट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड बाकी के सब्जेक्ट्स यानी कि हिंदी, मैथ्स वगैरह के लिए भी जानना है, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक फॉर मेकिंग नोट्स एंड any YouTube channel for books वगैरह वगैरह, so you can just comment down in the comment section, and bye bye, see you in the next video. But please यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, nobody is making such kind of content for you, so bye.